अगर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में सिर्फ आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से हम एक ऐसे एप्लीकेशन में पर्सनल लोन अप्लाई करने वाले हैं जो कि आपको 5 मिनट के अंदर आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दे देता है। मैं बात कर रही हूँ ब्रांच एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। इसमें आप मिनिमम 5,000 से लेकर के 50,000 तक का इजीली लोन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में ये एप्लीकेशन आपको 5 से 7 मिनट के अंदर ही आपके लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दे देता है। इस अकाउंट में आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। विदाउट इनकम प्रूफ सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अपना लोन इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, हो सकता है सिविल स्कोर आपका बहुत अच्छा हो लेकिन आपको लोन अमाउंट कम मिले। वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए होता है। आपको पहले लोन अमाउंट कम प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप रीपेमेंट करते रहेंगे आपको और अच्छी लिमिट प्रोवाइड कर दी जाएगी। लोन लेने का सबसे अच्छा तरीका बस यही होता है। अच्छे लोन अमाउंट के लिए आपको बार बार अपनी ईएमआई टाइम पे करनी पड़ेगी और आपको अपना एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको बहुत अच्छा लोन अमाउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। किस तरीके से ब्रांच एप्लीकेशन में अपना पर्सनल लोन अप्लाई करना है, चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। ब्रांच एप्लीकेशन में अपना पर्सनल लोन अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। वहां पर आपको ये एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, ब्रांच पर्सनल लोन एप्लीकेशन। इसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। कंटिन्यू आप इंग्लिश में करना चाहते हैं या फिर हिंदी में, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंग्लिश के संग जाऊंगी, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर आप वही एंटर करिएगा जो आप रेगुलरली यूज करते हैं। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा, तो यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी। अब ईमेल आईडी आप चाहें तो यहाँ पर यूज गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल फोन में जितनी भी ईमेल आईडी ओपन होंगी वो आपके सामने खुल करके आ जाएंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ एंटर मैनुअली वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप चाहें तो अपनी ईमेल आईडी खुद भी एंटर कर सकते हैं, खुद लिख सकते हैं। और उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आपको फिल करना पड़ेगा। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर आपको एक 4 डिजिट का एमपिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। जब भी आप ब्रांच एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये पिन आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक 4 डिजिट का ऐसा पिन बनाना है जो आपको याद रहे। पिन यहाँ पे एंटर करने के बाद दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो लोन का अमाउंट है वो 0 है। अभी तक हमने कोई भी लोन अप्लाई नहीं किया है, तो लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी डिटेल्स पूछनी स्टार्ट कर दी जाएंगी। सबसे पहले आपसे आपके पैन कार्ड का डिटेल पूछा जाएगा, तो पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। पैन कार्ड पर जो आपका पूरा नाम होगा वो आप नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे और उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो आपको डिजी लॉगर की मदद से अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। वो किस तरीके से करेंगे उसके बारे में मैं बता देती हूँ। आपको नीचे कंटिन्यू विद आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करने के लिए बोला जाएगा। अपने आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है और ओटीपी फिल करने के बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर आपसे 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी पिन पूछा जाता है। अब अगर आपने कभी पहले डिजी लॉगर में यहाँ पे लॉगिन किया होगा तो आपने एक सिक्योरिटी पिन जरूर बनाया होगा, वो पिन आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब मान लेते हैं आप पहली बार डिजी लॉगर में लॉगिन कर रहे हैं, आपने कभी डिजी लॉगर में लॉगिन किया ही नहीं है या फिर आपको अपना पिन याद नहीं है, तो यहाँ पर आपको फॉरगेट माई पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ओटीपी एंटर करेंगे और उसके बाद दोबारा से आपको सिक्योरिटी पिन बनाने के लिए बोला जाएगा। तो 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी पिन आपको बना लेना है जो कि आपको याद रहे और दोबारा से इसी वेबसाइट पर आप वापस आएंगे तो यहाँ पर आपको वो सिक्योरिटी पिन एंटर कर लेना है और उसके बाद नीचे डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक सेल्फी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। अब ब्रांच एप्लीकेशन में जब आप अपना पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए नहीं बोला जाता है। वीडियो केवाईसी के बदले आपसे एक सेल्फी मांग ली जाती है, जिससे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आपको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको सेंटर में अपना फेस रखना है और उसके बाद नीचे आपको एक कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे आपका जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाएगा। फोटोग्राफ कैप्चर होने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। फोटो लेते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है यानी कि पीछे की जो दीवार होगी वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। उस पर कोई पेंटिंग या फिर किसी भी तरीके की डिजाइन ना हो, ताकि आपका फेस साफ साफ दिखाई दे सके। और अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा उतार दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि फोटो अच्छी नहीं आई है तो रीटेक फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से भी आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। अगर फोटो ठीक आ गई है तो आपको सिंपली नीचे सबमिट पर क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी कुछ और डिटेल्स पूछी जाएंगी। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपना नाम देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आपके आधार कार्ड पर मौजूद होता है। यहाँ पर आपको अपना वो नाम एंटर करना है जो आपके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। आपके जो पैन कार्ड पे नाम मौजूद है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अपना जेंडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, आप मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड का फुल एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देखने के लिए नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप अपना कंप्लीट एड्रेस जहाँ पर आप अभी रहते हैं उस जगह का एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस फिल कर लेंगे, सिटी एंटर करेंगे, नीचे पिन कोड एंटर करेंगे, पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट भी एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि ऊपर जो आपने एड्रेस यहाँ पे फिल किया है क्या वही आपका करंट एड्रेस है, यानी कि आप उसी एड्रेस पर रहते हैं। अगर आप उसी एड्रेस पर रहते हैं तो यहाँ यस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप उस एड्रेस पर नहीं रहते तो नो सेलेक्ट करके उस एड्रेस को फिल करेंगे जहां पर आप अभी रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है, पॉलिटिक्स से आपका कोई लेन देन तो नहीं है, तो यहाँ पर आपको नो वाले ऑप्शन को सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको एक केवाईसी नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, इसे आप कहीं पे लिख के रख लीजिएगा, हो सकता है ये आगे चल के आपके काम आए। उसके बाद नीचे टिक बॉक्स पर टिक करके आप कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी कुछ और डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट कर लेंगे, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप स्टूडेंट, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन है तो हो सकता है आपको लोन प्रोवाइड ना किया जाए, क्योंकि लोन उन्हीं को दिया जाता है जो कि कुछ अर्न करते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर आपकी इनकम डिटेल्स वेरीफाई की जाएंगी, लेकिन आपसे कोई इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड है तभी इस लोन को अप्लाई करिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है, मैं अपना काम करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपना इनकम बताना है कि आप महीने की कितनी इनकम करते हैं। आप अपना अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप महीने का कमाते हो, इसी के बेसिस पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे टिक बॉक्स पर टिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपना एक बैंक सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, जिस बैंक अकाउंट में आपको ये लोन अमाउंट ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, आपको कौन से बैंक में पैसे चाहिए, उसी बैंक का अकाउंट नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे और नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट बताया जाएगा कि आप इतना लोन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर 12,500 रुपए की लिमिट मिली है। आप पेज को थोड़ा स्लाइड करके भी देख सकते हैं कि आपको कितनी लिमिट और दी जा सकती है। अब अगर आपने पहली बार लोन अप्लाई किया है तो हो सकता है आपको कम लिमिट दी जाए, 2, 3, 5,000 रुपए की लिमिट दी जाए सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग। लेकिन आप जैसे जैसे लोन लेते रहेंगे और पैसे टाइम टू टाइम वापस करते रहेंगे, आपको धीरे धीरे करके अच्छा लोन अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि आप लोन लेंगे तो उसको जरूर टाइम पे वापस करेंगे, तभी आपको और अच्छा लोन अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे जो प्रोवाइड किया गया है ये 12,500 रुपए, मैं इसी के संग जाने वाली हूँ, तो हम इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको लोन टेन्योर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि आपको कितने महीने के लिए ईएमआई बनवानी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। 90 दिन यानी कि 3 महीने के लिए, तो आपकी जो 3 महीने की ईएमआई बनेगी 12,000 रुपए के ऊपर आप देख सकते हैं 4,000 कुछ रुपए बनने वाली है। और टोटल ड्यू जो रहेगा, मतलब जो टोटल पैसे मुझे वापस करने पड़ेंगे वो मुझे यहाँ पे 13,000 कुछ रुपए वापस करने पड़ेंगे, यानी कि तकरीबन 900 से 1,000 रुपए इंटरेस्ट रेट मुझसे चार्ज किया जाएगा 3 महीने के लिए। वहीं अगर आप 180 दिन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो 180 दिन के लिए आपकी जो ईएमआई बनेगी वो 2300 कुछ रुपए की बनेगी, और आपको जो पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा वो 14,000 रुपए कुछ आपको वापस करना पड़ेगा। वहीं अगर आप 240 दिन के लिए यानी कि 8 महीने के लिए ईएमआई लेते हैं, ईएमआई बनवाएंगे आप, तो आपको यहाँ पे 1,800 रुपए की ईएमआई भरनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कितने महीने की ईएमआई बनवानी है। जितने कम महीने की आप ईएमआई बनवाएंगे उतना कम इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ेगा, उतना कम ब्याज लगेगा आपके लोन के ऊपर। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 महीने की ईएमआई लेने वाली हूँ क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी कम है, सिर्फ 900 से 1,000 रुपए का इंटरेस्ट रेट लगेगा, जो कि सही अमाउंट है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगी, यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाएगा, आप कितना लोन अमाउंट यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे कि मैं 12,500 रुपए ले रही हूँ, कितने महीने के लिए ले रही हूँ, साथ ही में प्रोसेसिंग फीस और प्लस जीएसटी मिलाकर के कितना पैसा मेरे इस लोन अमाउंट से काटा जाएगा। 12,500 रुपए में से आप देख सकते हैं 672 रुपए यहाँ पे मुझसे काट लिए जाएंगे, जो कि प्रोसेसिंग फीस के नाम पे काटे जाते हैं। प्लस 250 रुपए की प्रोटेक्टेड फीस भी लगती है। आपके बैंक अकाउंट में जो सब कुछ काट कूट कर जो भी जितना भी पैसा आएगा वो यहाँ पे 11,500 कुछ रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएगा, यानी कि 1,000 रुपए किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी प्रोसेसिंग फीस से या कोई ना कोई जीएसटी लगा करके पैसे काट लिए जाते हैं। और इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं यहाँ पे 900 कुछ रुपए का इंटरेस्ट रेट मुझसे चार्ज किया जाएगा, जो कि मुझे वापस पैसे जो करने हैं, यानी कि टोटल अमाउंट जो मुझे वापस करना है वो यहाँ पे 13,400 कुछ रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। ये डिटेल्स आप एक बार चेक कर लीजिएगा और उसके बाद नीचे आपको सिंपली टिक बॉक्स पर टिक करना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको बैंक सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आपने जो भी बैंक यहाँ पे पहले से एंटर किया होगा वो यहाँ पर आप
आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसको इसी बैंक में पैसे मंगवाने तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आप इसमें नहीं मंगवाना चाहते, किसी दूसरे बैंक में मंगवाना चाहते हैं, तो ऐड न्यू बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक नया बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद नीचे कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ये लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब आप इस लोन अमाउंट को यूज कर सकते हैं। ब्रांच एप्लीकेशन की मदद से आप अपनी ईएमआई भी भर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। ये था पूरा प्रोसेस ब्रांच एप्लीकेशन में अपना पर्सनल लोन अप्लाई करने का। आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।